bachcho, let's read out the question. Consider the elements N, P, O and S, that is nitrogen, phosphorus, oxygen and sulfur. Arrange them in order of increasing negative gain enthalpy. आपको इन्हें अरेंज करना है नेगेटिव गेन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. किन किन एलिमेंट्स को? नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, ऑक्सीजन को एंड सल्फर. So let's talk about the electron negative gain enthalpy क्या होती है. इसका की कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा कि नेगेटिव गेन एंथैल्पी क्या होती है. उसके बाद हम इसमें ये चीज पढ़ेंगे कि कैसे अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप जाने की वजह से ये डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है. सो द नेगेटिव गेन एंथैल्पी, द नेगेटिव गेन एंथैल्पी is measure the strength of an electron, of an extra electron, the strength of an extra electron is bounded, यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो बाउंड कर रहा है हमारे दूसरे एटम के साथ, साथ में वो एनर्जी को भी रिलीज कर रहा है और ऐड हो रहा है दूसरे एटम के साथ, वो हमारी क्या कहलाती है? नेगेटिव गेन एंथैल्पी कहलाती है. एंड एनर्जी इज रिलीज्ड when electron is added, when electron is added to an atom. जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर ऐड होता है वो क्या कहलाता है? हमारा नेगेटिव गेन एंथैल्पी कहलाता है. तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं जो कि डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट की बात अगर मैं करूं तो ग्रुप्स कितने होते हैं हमारे पास? 1 to 18 और पीरियड्स होते हैं हमारे 1 to 7. 1 to 7 हमारे पास पीरियड होते हैं. तो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट की अगर मैं बात करूं कि क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे नेगेटिव गेन एंथैल्पी पे, तो जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नेगेटिव गेन एंथैल्पी हमारी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है. और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नेगेटिव गेन एंथैल्पी हमारी क्या करती है? इंक्रीज करती है. ये इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? हमारा इंक्रीज करता है. शील्डिंग इफेक्ट हमारी बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये क्या करता है? इंक्रीज करता है. न्यूक्लियर चार्ज जो होता है हमारा न्यूक्लियस के ऊपर वो बढ़ने लग जाता है और ये हमारा इंक्रीज कर जाता है. तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स गिवन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर. सबसे पहले तो हम इन्हें इनकी ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर देते हैं. ग्रुप 15 का एलिमेंट है हमारे नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15. ग्रुप 16 की बात करें तो ये आते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 एटॉमिक नंबर और सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16. तो अब आप देखिए कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर इन्हें हमने अरेंज कर लिया. डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो ये क्या करता है? हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है. और अलोंग द पीरियड या फिर ये बोले लेफ्ट टू राइट मूव करने की वजह से क्या होता है? ये इंक्रीज करती है. तो पहले तो डिक्रीज के फिनोमेना के बेस पे हम देखते हैं. जब ये डिक्रीज कर रही है तो इस केस में जो हमारा डिक्रीज के केस में नाइट्रोजन जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू फॉस्फोरस. इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, नेगेटिव गेन एंथैल्पी, यानी कि उसकी नेगेटिव गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी फॉस्फोरस से, सेम एज इट इज यहाँ पे ऑक्सीजन की ज्यादा होगी सल्फर से. यही अगर मैं बात करूं अलोंग द पीरियड या फिर लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? इंक्रीज कहाँ से हो रही है? ऑक्सीजन की इंक्रीज कर रही है. तो नाइट्रोजन की कम हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और फॉस्फोरस की कम हो जाएगी एज कंपेयर टू सल्फर. तो इस पूरे फिनोमेना के, इस पूरे की कॉन्सेप्ट के बेस पे जो आपका ऑर्डर बनेगा वो बनेगा, सबसे कम आएगी नाइट्रोजन की, फिर आएगी आपके फॉस्फोरस की, देन ऑक्सीजन एंड देन सल्फर. तो सबसे कम नाइट्रोजन की थी, फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा फॉस्फोरस, उससे ज्यादा ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा आपका सल्फर. तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी जो आती है वो सबसे ज्यादा आती है. तो ये क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा इस
क्वेश्चन का। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।